बच्चन बाबूजी महाराज, चौथा भाग। बच्चन 48वां, आगरा, 18 फरवरी 1940। जिंदगी में बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह दुख और तकलीफ दूर हो और सुख मिले। इसके लिए बहुत जतन सोचे गए, लेकिन बेकार हुए, क्योंकि बिना अमल और अभ्यास के सुख नहीं प्राप्त हो सकता। भोग विलास में चैतन्यता की कमी होती है, और जब ज्यादा क्षीण हो जाती है तब दुख ज्यादा हो जाता है। जब तक मन और इंद्रियों की साधना अंतर्मुख अभ्यास द्वारा न की जाएगी और सत्य देश के नाम और रूप के द्वारा सूरत को उल्टाया न जाएगा, पूर्ण सुख नहीं प्राप्त हो सकता। जिंदगी में बड़ा भारी सवाल जो पैदा होता है वो ये है कि हम किस प्रकार दुख और तकलीफ को दूर करें और सुख हासिल करें। जो जिस घाट पर बैठा हुआ है और उसमें जो बाहोश कार्रवाई करने वाला जौहर है, वो वहां कुदरती तौर पर ये जतन और कोशिश करता है कि दुख दूर हो और सुख मिले। इंसान की बैठक अंतःकरण के घाट पर है, और वहां जितनी ताकत उसकी जागी हुई और बाहोश है, उसकी यही कार्रवाई और जतन व कोशिश होती है कि यहां जो दुख तकलीफें और मुसीबतें हैं वो दूर हों और यहां का सुख और आराम मिले। और इससे ऊपर के घाट पर जो बाहोश कार्रवाई करने वाला जौहर है, वो वहां के दुख दूर करने और वहां के सुख हासिल करने की कार्रवाई करता है। उसकी यहां खबर नहीं है। इंसान का अंतःकरण हृदय चक्र पर है, पशु का इससे नीचे है और नीचे होता चला गया है। एक कीड़ा भी यही कार्रवाई कर रहा है कि दुख दूर हो और सुख हासिल हो। इस सवाल के हल करने की कोशिश समय अनुसार लोग हमेशा करते आए हैं, और पेशतर के वक्त में जो फिलोसोफर और हुक्मा जैसे चीन, यूनान वगैरह के हुए, और हिंदुस्तान के खट दर्शन शास्त्र आदि सबने यही बतलाया कि महज अकली और इल्मी तौर पर यह सवाल हल नहीं हो सकता जब तक के अमल न किया जाएगा। बिना अमल के ये ऊसर जमीन की तरह बंजर है, इससे कोई नतीजा और फायदा नहीं निकल सकता। और अब इस समय में जो फिलोसोफर और हुक्मा हैं, वो तो सिर्फ अंतःकरण के बहुत नीचे घाट की गूंथागाथी करते हैं, और उसकी हैसियत और दर्जा बहुत ही नीचा है। बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जिनको अपने कर्मानुसार और भाग्यानुसार संसार के सामान और संपत्ति बहुत प्राप्त हैं, और उनको भोगने और ऐश व आराम करने में गर्काब हैं। दुख दूर करने की कार्रवाई और जतन उनको नहीं करना पड़ता या बहुत कम करना पड़ता है। उनकी कुल कार्रवाई यहाँ के सुख हासिल करने ही की होती है। वो निपट संसारी और पामर जीव हैं, उन पर माया के भोग विलासों का नशा चढ़ा हुआ है। अभी वो बेहोश और गाफिल हैं। जिसको वो सुख मान रहे हैं, वो आइंदा दुख और तकलीफ आने का पैगाम और बयाना है। इसकी शरह नीचे की जाएगी। इन पामर जीवों को छोड़कर बाकी जीवों में से
जिनके दिलों में ये सवाल पैदा हुआ कि दुख दूर करने का कोई जतन करना चाहिए, कुछ ने कहा कि और कोई उपाय और जतन नहीं है सिवाय इसके कि दुख और तकलीफ बर्दाश्त की जाए। चुनांचे उन्होंने दुख बर्दाश्त करने की ताकत को बढ़ाया। उन्होंने कहा कि हम दुख को दुख नहीं मानेंगे। किसी ने कर्म को प्रधान रखा, किसी ने समय को प्रधान रखा और कहा कि ये सब समयानुसार और कर्मानुसार होता है। किसी ने कहा कि संसार में प्रवृत्त होने से दुख सुख व्यापता है, इसलिए संसार से वैराग पैदा होना चाहिए और त्याग करना चाहिए। उन्होंने त्याग और वैराग पर जोर दिया। कोई कोई अंतःकरण के घाट पर बैठकर ख्याल करने लगे कि हम दुख सुख से न्यारे हैं, सबसे अलग हैं और ऐसे हैं और वैसे हैं। मगर जब तक अमल और अभ्यास करके साधना नहीं की जाएगी, तब तक ये सब समझौती की बातें बतौर उसर जमीन के हैं। इनसे परमार्थ का मतलब नहीं निकल सकता। कुछ काल तक थोड़े से दर्जे में यह समझौती काम देगी, मगर इससे दुख की निवृत्ति और सत्य सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। और संत मत में भी अगर सिर्फ ये बातें बनाना और अंतःकरण की मन बुद्धि की समझौती धारण करना ही परमार्थ की कार्रवाई समझी जाए और अंतर्मुख अभ्यास नहीं किया जाता, तो वो भी कमोबेश ऊपर बयान किए हुए के बमुजीब अकली और इल्मी तरीक की झैल में आता है, जो कि बेकार है। जब ये देखा गया और मालूम हुआ कि दुख सुख हमारे काबू और इख्तियार में नहीं है, तो इस बात पर यकीन लाए कि सबका कर्ता और प्रेरक मालिक है, यानी उन लोगों ने मालिक के वजूद को मंजूर किया और किसी कदर धीरज लेकर बैठ गए कि जो मालिक करेगा वही होगा। मगर संसार के सुख और आराम हासिल करने की ख्वाहिश मौजूद रही, और जब तक ये मौजूद है तब तक दुख लगा हुआ है। दुख से निवृत्ति नहीं हो सकती, नामुमकिन है। अगर कोई परवाह के साथ जांच करे तो ये बात अच्छी तरह समझ में आ सकती है। मन फुरना और चाह उठाता है, और जब मन ने किसी भोग विलास और सुख की चाह उठाई, तो वहां से उस इंद्रिय द्वारे पर जिसका वो भोग है धार जाती है, और कर्म इंद्रियां उसके हासिल करने के लिए कृत्य करती हैं। 5 ज्ञान और उनकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इनके सिवा और कोई ज्ञान नहीं है। कोई भी भोग या सुख हो, इन्हीं में से किसी न किसी इंद्रिय का होगा। जिस मादे या मसाले का भोग करना है और रस लेना है, उसमें इंद्रियों द्वारा इसकी चैतन्य की धार पैवस्त होती है। जैसे गर्म और सर्द पानी मिलने से औसत दर्जे की गर्मी पैदा होती है, उसी तरह से जब इसकी चैतन्य की धार मादे और मसाले से जो कि जड़ है मिलती है, तब विशेष चैतन्य और जड़ अथवा न्यून चैतन्य के मिलने से एक ऐसी कैफियत पैदा होती है जिसको सुख कहते हैं। और जब वो पैदा होती है तब इसको उसका रस आता है।
मतलब कहने का यह है कि जब इसकी चैतन्य की धार जड़ में प्रवेश करे और पैवस्त हो तब सुख मिलता है। अगर चैतन्य की धार न जावे तो कोई सुख और रस नहीं मिलेगा, और जब धार जाती है तो उसका कुछ अंश क्षीण हो जाता है, यानी सुख और रस लेने के बाद जब लौटती है तो जिस कदर धार गई थी वो सब नहीं लौट सकती, उसका कुछ अंश मादे और मसाले में छूट जाता है। इस प्रकार बार बार फुरना और चाह उठाते उठाते जब चैतन्यता की इस कदर कमी आ जाएगी कि धार नहीं आ सकती, तब उसका रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया होगी, और उस वक्त जिस कदर पहले सुख हासिल किया था उसी कदर दुख होगा। इसलिए जब तक मन और इंद्रियों की साधना अंतर्मुख अभ्यास द्वारा न की जाएगी तब तक महज अकली और इल्मी तौर पर ख्याल करने और विचारने और समझौती लेने और त्याग और वैराग पर जोर देने से कुछ हासिल नहीं हो सकता। जैसा कि ऊपर कहा गया है, ये सब ऊसर जमीन की तरह हैं। अंतःकरण के घाट पर ख्याल और विचार करते करते जरा सा अंतर में सिमटते हैं और वहां एक खास तौर की कैफियत मालूम होती है। उसी को ये लोग समझते हैं कि खुदा से मुलाकात हो गई या बड़ा आनंद और सुख मिल गया, और उसमें फूले नहीं समाते। ये सब कुछ नहीं है। अंतःकरण के घाट के परे तो गुजर और गति है ही नहीं। जो कुछ उनको मालूम होता है सब अंतःकरण के घाट का और इसी देश का है। इसी तरह से लोग समझते हैं कि साइंस और उलूम फनून वगैरह में बड़ी तरक्की हुई है और बहुत सी नई नई चीजें मालूम हुई हैं। उनको जान लेना चाहिए कि ये सब अंतःकरण के ही घाट की गूंथा गांथी है। इस रीत से इस देश के परे का हाल कदापि मालूम नहीं हो सकता और उससे जिंदगी का मसला हल नहीं हो सकता। कोई कार्रवाई, ख्वाह वो त्याग वैराग हो, ख्वाह बर्दाश्त करने की ताकत बढ़ाने की हो, या कुछ भी हो जो इस देश के संबंध में की जाती है, उसका नतीजा भी इसी देश के संबंध में होगा और उससे दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये बात बिल्कुल सही है कि सबका कर्ता और प्रेरक एक मालिक है, मगर इस बात को सिर्फ अकल से समझ लेना ही काफी नहीं है, बल्कि मालिक का भेद और पता दरियाफ्त करके उससे मिलने की जुक्ति और जतन करना चाहिए। इस बात को जानने की कुरेद पैदा होनी चाहिए और उसके लिए खोज और तलाश होनी चाहिए कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां जाएंगे, इस दुख सुख की रचना में हम क्यों आए, इससे छूटना मुमकिन है या नहीं, और उसका क्या उपाय है। आया कोई ऐसी भी जगह है जहां पहुंचकर हमेशा का सुख हासिल हो सकता है। अंतर में ये तजुर्बा होना चाहिए कि हम अनंत काल से यहां रहे हैं और सब तरह की हालतों में हो आए हैं और सुख प्राप्त करने के लिए हमने बहुत कोशिश और जतन किए, मगर आज तक हमको दायमी सुख नहीं हासिल हुआ और जिंदगी का मसला नहीं हल हुआ।
इस तरह की हालत और रुख आवेगा, तब इसको मालिक की खोज और तलाश पैदा होगी। मगर मालिक का और ऊपर की रचना का भेद इंसान अपनी अकल और समझबूझ से नहीं दरियाफ्त कर सकता, क्योंकि अंतःकरण के घाट के परे उसकी गुजर और गति नहीं है। ऊपर का भेद उसी से मालूम हुआ है और हो सकता है जो ऊपर से आया और आता है। इसीलिए संत साध महात्मा वगैरह की जरूरत है और वो बराबर आते रहे हैं। अब इसमें यह भेद है कि पहले जो महात्मा और महापुरुष वगैरह आए, वो उसके भेजे हुए और उसके हुक्म से आए, बल्कि वो खुद अवतार लेकर आया, जिसकी के ये रचना की हुई है और जिसका मतलब इसी में है कि ये रचना आबाद और बसी रहे, यहां से जीव जाने न पावे। अब इससे कोई ये संशय उठावेगा कि क्या ये रचना मालिक की हुई नहीं है? इसमें भेद है। यानी सत्यदेश की रचना मालिक की मौज से हुई, वहां केवल चैतन्य ही चैतन्य और अंतर्मुख शक्ति है, वहां बहिर्मुखता और जड़ता का नाम व निशान भी नहीं है। वो देश सत्य सुख का भंडार है, वहां दुख और कलह और कलेश नाम मात्र को भी नहीं है। लेकिन जहां से बहिर्मुख शक्ति और जड़ता पैदा हुई, वो काल और माया की रचना पिंड और ब्रह्मांड देश हैं। ये रचना हुई तो मालिक की शक्ति और प्रेरणा से ही, मगर इसके करने वाले काल और माया हैं। यहां चैतन्य और जड़ और अंतर्मुख शक्ति और बहिर्मुख शक्ति और प्रकाश और अंधेरे की मिलौनी है। ये मिलौनी का देश है। सत्य देश में सुर्त चैतन्य फैला, मगर रुख बहिर्मुख नहीं हुआ। बाद में सुर्त फैली और उतरी, और फिर उतरी ही उतरी। ये 3 दर्जे हैं। काल यानी ब्रह्म ने अवतार और महात्मा और महापुरुष और आचार्य वगैरह को यहां इस गरज से भेजा था कि चैतन्य का उतार होते होते वो इस कदर नीचे न उतर जाए और क्षीण न हो जाए कि इस रचना में बिगाड़ पैदा हो जावे और यहाँ की बस्ती कायम न रह सके। उन लोगों ने प्राणायाम योग के अभ्यास वगैरह करा के अधिकारी जीवों को ऊपर के देशों में पहुंचाया और वहां उनको बादशाह दिया। जो लोग नीचे के 3 चक्र फतेह करके हृदय चक्र पर आए, वो सिद्ध जोगी कहलाए। उनको सिद्धि शक्तियां वगैरह हासिल हुई। जो पिंड के ना के 6ठे चक्र पर पहुंचे, वो जोगी और ब्रह्म पद में पहुंचने वाले जोगेश्वर ज्ञानी कहलाए। प्राणों के द्वारा यानी प्राणों की सवारी से चलकर वो लोग प्राण पुरुष में, जो कि प्राण का भंडार है, समाये। नीचे का मन जो विकारी है, उसको और उसके देश को छोड़कर ऊपर के मन के देश में जो ज्यादा पाक और साफ है, पहुंचे। इससे नीचे के देश के दुख और तकलीफों से जरूर निवृत्ति हुई और ऊपर के पाक और निर्मल देश का सुख और आनंद प्राप्त हुआ। और वो बड़ा भारी है, मगर मन चाहे ऊंचे से ऊंचे घाट का हो, जब तक मौजूद है दुखों से पूर्ण निवृत्ति नहीं हो सकती। और खुद उन लोगों ने ब्रह्म का अभाव होते हुए देखा। हरचंद वो बहुत ऊंचे और बड़े पद में पहुंचे और समाये, मगर उस पद और देश में नहीं पहुंचे
जहां केवल अंतर्मुख शक्ति और चैतन्य ही चैतन्य और प्रकाश ही प्रकाश है, और जहां जड़ता, बहिर्मुखता, अंधेरी किरणियों वगैरह का नाम व निशान भी नहीं है। उस पद और देश का भेद और पता उनको नहीं मालूम हुआ। यहां रहते रहते और तजुर्बा करते करते जब अधिकारी जीवों में इस काल और माया के देश को छोड़कर उसके परे जाने की चाह पैदा हुई, तब संत चरण यहां पधारे और उन्होंने बतलाया कि जिसको आत्मा और परमात्मा और खुदा और जान वगैरह कहते आए हैं, वो मन है। असली जान और जौहर कोई और चीज है जिसको सूरत कहते हैं। वो परिपूर्ण है। उसको ज्ञान और आनंद प्राप्त करने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है। वो स्वरत यानी अपने में आप रत और मगन है। किसी वजह से उसको नीचे उतरना पड़ा है, और जिस कदर नीचे उतरती गई, मन और माया में पैवस्त होती गई है। होते होते अब इस दर्जे को पहुंच गई है कि यहां वो कमोवेश गुम हो गई है, यानी उसकी कोई खबर नहीं है। मन प्रधान बनकर तन और इंद्रियों द्वारा कार्रवाई कर रहा है। वो खुद तो जड़ है, सुर्त की शक्ति लेकर काम करता है, और इस तरह सुर्त की शक्ति बराबर क्षीण हो रही है, और यही वजह दुख और तकलीफ की है। इसलिए दुख की निवृत्ति और सत्य सुख की प्राप्ति के लिए मन और इंद्रियों को यहां से उल्टाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के द्वारा सुर्त की धार का बिखेर और उतार होता है। 5 ज्ञान इंद्रियों में दृष्टि और श्रवण की इंद्री मुख्य हैं। इन्हीं 2 के द्वारा, यानी यहाँ के नाम और रूप के द्वारा संसार में बंधन पैदा हुए हैं और दुख सुख भोगना पड़ता है। इसलिए उनसे छुटकारा पाने और निर्बंध होने के लिए सत्य देश के रूप और नाम द्वारा उल्टाने की कार्रवाई करना चाहिए। जहां दृष्टि, दृष्टा, दृश्य और श्रवण, श्रोता और शब्द एक हैं, वो असली और सत्य पद है। वहां पहुंचकर ही पूर्ण रूप से दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति होगी। सिवाय इसके और कोई उपाय नहीं है।